हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्स वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे पुली के बारे में। थोड़ा सा ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि पुली नॉर्मली होता क्या है। कभी आपने देखा होगा जो कुआं होता है, कुएं के अंदर से हम पानी निकालते हो तो उसके ऊपर चरखी होती है। चरखी एक तरफ एक सिरा उसका एक रस्सी से बंधा होता है, दूसरा हम खींचते हैं और बीच में ये चरखी क्या होती है, घूमती है। यहाँ पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता है, हम यहाँ से क्या करते हैं बेटा, फोर्स लगाते हैं। तो इस हैवी ऑब्जेक्ट को पुली के माध्यम से हम कम फोर्स में उसको आसानी से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, अ ग्रूव्ड वेल एंड रोप आर यूज टू पुली टू राइज अप एंड लोअर डाउन टू मूव अ थिंग। जो वेल होती है और यह रूप रस्सी की सहायता से हम पुली का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को उठाने के लिए या नीचे रखने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। पीपल इन ए विलेज, इसमें लिखा हुआ है कि जो पीपल होते हैं विलेज में, गांव में, वाटर निकालते हैं पुली के माध्यम से। हैवी आइटम कैन बी ईजली लिफ्टेड बाय यूजिंग ऑफ ए पुली इन ए क्रेन। देखिए यहाँ पर ये क्रेन दिखाई दे रही है, ये क्या एक हैवी ऑब्जेक्ट है। इस क्रेन के माध्यम से फोर्स लग रहा है बेटा और इस हैवी ऑब्जेक्ट को वो आसानी से उठा रहे हैं। ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन सेकंड है, इंक्लाइंड प्लेन। इसमें देखिए ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक पाथवे बना दिया है जो एक सिरा ऊपर की तरफ है और दूसरा सिरा नीचे की तरफ है। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये दो आदमी इनको क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं जिससे ये ऑब्जेक्ट आसानी से मूव कर रहा है। इंक्लाइंड प्लेन में आपने कभी भी देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो, कहीं भी पार्क में जाते हो और वहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन होता है। उसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा है अगर ऊपर बैठता है वो नीचे से फिसल कर आसानी से आ जाता है। अगर ये प्लेन बिल्कुल सीधा हो तो वो ऑब्जेक्ट आसानी से मूव नहीं कर पाता। ठीक है। तो यही यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, इट इज ए सरफेस विच कनेक्ट लोअर एंड हायर लेवल। दो लेवल को कनेक्ट करके रखता है, लोअर को और हायर को। एंड इंक्लाइंड प्लेन इट इज यूज्ड एट द बैक ऑफ ए ट्रंक टू लोड गुड इन इट। भी जो ट्रक होते हैं, ट्रक के अंदर किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लोड करने के लिए हम लोग इंक्लाइंड प्लेन का यूज करते हैं। आफ्टर दैट स्क्रू, आप सभी ने घर पे स्क्रू देखा होगा, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इंक्लाइंड प्लेन wrapped around a cylindrical or core with a sharp point end। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू है और इसके अंदर बहुत सारी आपको लाइनें लाइनें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इनकी सहायता से क्या करते हैं, अगर आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फिट करते हो तो ये आसानी से क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। एज इट रोटेट द मूव फॉरवर्ड, अब ये क्या करता है, फॉरवर्ड रोटेट करता है और आसानी से आप यूज़ ये कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। इट दे आर यूज्ड इन ए बोतल कैप एंड द फाउंटेन पेन। ये देखिए यहाँ पर आपको बोतल दिखाई दे रही है, बोतल के अंदर भी आपने बहुत सारी इस प्रकार से रोल रोल देखा होगा आपने। तो इसमें क्या दिखाई देता है कि जब आप बोतल को ओपन करते हो, फोर्स लगाते हो तो बोतल क्या होती है, आसानी से खुल जाती है। और अगर ये स्क्रू ना हो तो बोतल आपकी आसानी से नहीं खुल पाती। आफ्टर दैट आते हैं वेज। वेज कहते हैं, ये देखिए ये सरफेस है, ये सरफेस आपको दिखाई दे, सरफेस होती है स्लांटी सरफेस। और इसमें क्या होता है, जो एज होता है, जो फ्रंट हिस्सा होता है वो शार्प होता है। इसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप लोग कट कर सकते हो। एक्स है, कुल्हाड़ी है, नाइफ है। ठीक है। और जो फोर्क है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, वेज के एग्जाम्पल है। आफ्टर दैट आता है बेटा एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है बेटा किसी भी काम करने की शक्ति को आप लोग क्या करते हो, एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी किसी भी चीज़ को जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी बहुत सारी डेली एक्टिविटी एनर्जी की सहायता से करते हैं। हम लोग एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, खाना बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, रनिंग दौड़ने के लिए, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, घरों में लाइटिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार से जो है डिफरेंट सोर्सेज से एनर्जी ले सकते हैं। सन है, सूरज से, विंड, हवा, फॉसिल फ्यूल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी।
है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं सन की। सन से जो एनर्जी, जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे, वो कौन है? सन है। द एनर्जी दैट वी, जो हम सन से एनर्जी लेते हैं उसको आप सोलर एनर्जी बोलते हो। सोलर एनर्जी की हेल्प से लाइट और हीट हमें मिलती है। यहाँ पर दिखाई दे रहे सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या होता है, जो सन की लाइट होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है और जिससे आपका आसानी से जो खाना है बन जाता है। आफ्टर दैट आता है विंड। हवा के मूवमेंट से जो एनर्जी आपको मिलती है उसको आप विंड एनर्जी बोलते हो। विंड मिल यूज द विंड एनर्जी टू जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आप यूज करते हो। और एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड वाटर, वाटर को बाहर निकालने के लिए आप विंड एनर्जी का यूज करते हो। देखिए ये जो पवन चक्की आपको दिखाई दे रही है, जब ये घूमती है तो क्या करती है, हमें एनर्जी मिलती है। वो आफ्टर दैट आता है वाटर। वाटर से भी जब आप वाटर फ्लो करता है, एक ऊपर से नीचे की तरफ जब पानी एक हैवी मात्रा में जब नीचे गिरता है तो उससे जो एनर्जी मिलती है उसको हाइड्रल या हाइड्रो एनर्जी बोलते हो। डैम जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो वाटर है, देखो यहाँ पर ये पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर दिया गया है, ये डैम बना दिए गए हैं। जब ये डैम ओपन होते हैं तो जो पानी जो फ्लो करता है एक अपर सरफेस से आता हुआ लोअर सरफेस तक, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप लोग हाइड्रो एनर्जी बोलते हो। और उससे हमें क्या मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी उससे प्रोड्यूस होती है। फॉसिल फ्यूल्स जो है आपके कोल है, पेट्रोलियम है, वो केमिकल्स एनर्जी स्टोर्ड करके रखते हैं। ये एनर्जी कब मिलती है, जब वो क्या करते हैं, बर्न होते हैं। पेट्रोल का यूज़ हम कब करते हैं, जब व्हीकल को मूवमेंट के लिए। और कोल का यूज हम करते हैं बेटा खाना बनाने के लिए। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप किस चीज़ में यूज होता है बेटा, पेट्रोल को निकालने के लिए यूज होता है। और यहाँ पर जो कार है उसके अंदर डाल दिया जाता है और वो क्या करती है बेटा, रन करती है। ओके, थैंक यू।